वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में। एक वीडियो पहले इसके लिए बन चुकी है। आज की वीडियो में हम एक बार चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये असल में एक मल्टीपल बार चार्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन्हें असल में इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमें इसकी प्रॉपर वोकैबुलरी, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो वो वोकैबुलरी और प्रॉपर स्ट्रक्चर ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। तो स्टार्टिंग लाइन जो है इंट्रोडक्शन की वो क्या होनी चाहिए, कहाँ से हम स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन की जो स्टार्टिंग लाइन है, सबसे पहला जो वर्ड है, जो पहले 2-3 वर्ड्स हैं वो कौन से होने चाहिए। जब भी आपको कभी बार ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट मिले या टेबल मिले या फ्लो चार्ट या प्रोसेस मिले, कुछ भी ऐसा मिल रहा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इन लाइंस के साथ। द गिवन चार्ट, द गिवन आप कह सकते हो कि बार चार्ट या पाई चार्ट, उसके बाद द सप्लाई डायग्राम, कुछ भी ऐसे, द शोन पिक्चर या शोन ग्राफ, द प्रोवाइडेड बार ग्राफ या टेबल। इन लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना जो आप राइटिंग टास्क 1 है, जो उसकी पहली इंट्रोडक्शन की पहली लाइन है, वो इन वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन है इसका प्रेजेंटेशन लाइन, इंट्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन लाइन। तो वो क्या है, जैसे हमने पहले देखा द गिवन, द प्रोवाइडेड, द शोन, तो उसके आगे अब आपने क्या लगाना है, उसके आगे आपको लगाने के लिए क्या क्या चीज़ जो आपको गिवन, प्रोवाइडेड या सप्लाइड जो भी चीज़ होगी, वो डायग्राम हो सकती है, टेबल हो सकता है, फिगर हो सकती है, या उसे हम कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इलस्ट्रेशन है, या हमारे पास डायरेक्टली बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है या पाई चार्ट है। इस तरीके से हम बोल के अपना जो पहली लाइन है इंट्रोडक्शन की राइटिंग टास्क 1 की, वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास प्रोसेस भी हो सकता है, फ्लो चार्ट भी हो सकता है, आपके पास मैप भी हो सकता है, और आपके पास टेबल भी हो सकता है कि आप स्टार्ट करोगे द गिवन, द प्रोवाइडेड, द सप्लाइड। उसके बाद आपने लगाना है प्रोसेस, मैप, टेबल, फ्लो चार्ट, व्हाटएवर इज देयर इन योर क्वेश्चन। थर्ड हमारा आता है वर्ब, द गिवन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे शोज या रिप्रेजेंट्स, या हम वर्ब लगाएंगे डिपिक्ट्स, या और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनमरेट्स या इलिस्ट्रेट्स, या आप बोल सकते हो द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स, गिव्स, प्रोवाइड्स, आउटलाइन, डिस्क्राइब्स, डेमोस्ट्रेट्स, समराइजेस, डिनोट, कंपेयर। ये सारी आप वर्ब यूज़ कर सकते हो जब भी आप राइटिंग टास्क 1 यूज़ कर रहे हो। तो देखिए, ये वोकैबुलरी आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल बेसिक से सीख सको। नेक्स्ट वन इज़ हमारा, देखिए, फर्स्ट लाइन होगी, उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी, वर्ब आ गया। अब आती है कि आगे डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है। द गिवन बार चार्ट डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट वर्ब होगी। द प्रोपोर्शन ऑफ हम यूज़ करते हैं जब भी आपको डेटा जो है परसेंटेज में गिवन हो, तब हम यूज़ करते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ। या फिर जो भी आपके पास डेटा मिला है उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपने देनी है तो हम लगाएंगे इन्फॉर्मेशन ऑन। या हमने कंपैरिजन करना है अलग अलग बार ग्राफ को लेके, तो वहाँ पे हम लगाएंगे द कंपैरिजन ऑफ। या तो हमने क्या मिल रहा है, हमें चेंजेस मिल रहे हैं, द चेंजेस। या हमें क्या मिल रहा है कि ट्रेंड मिल रहा है, या तो हमें ट्रेंड मिल रहा है तो हम लगाएंगे द ट्रेंड ऑफ। अगर हमारे पास कंपैरेटिव डाटा है तो कंपैरेटिव डाटा। और लास्ट में अगर हमें प्रोपोर्शन में ना लिख के सीधा परसेंटेजेस में लिखना है तो हम लिखेंगे द परसेंटेजेस ऑफ। तो पूरी लाइन क्या है, द गिवन डायग्राम इलिस्ट्रेट द परसेंटेज ऑफ या द ट्रेंड ऑफ। आगे आपका जो भी आपने पूरा डिटेल में बताना है वो आगे आपका आएगा। तो ये होगी हमारी बेसिक वोकैबुलरी इंट्रोडक्शन लाइन की। अब आते हैं कि जब हमने स्टार्ट करना है, जैसे बॉडी पैराग्राफ 1 बनने हैं, 2 बनना है, तो उसमें हमने कनेक्टर्स यूज़ करने होते हैं। तो जब भी आप बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे टू बिगिन विद, या आप यूज़ कर सकते हो टू कमेंस विद। लास्ट में जब आपके पास आता है कंक्लूजन पार्ट, तो उसमें आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो, इट कैन बी विविड ड्रीम इन्फेस्टेड डेट। हम आने वाले
जो हमारी अगली स्लाइड्स है उनमें चेक करेंगे कि ये वाले करेक्टर्स हमने कैसे लगाने हैं। मूविंग टूवर्ड्स, जैसे आपने पहले कुछ बता चुके हो, उसके बाद आपने आगे और अपनी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो मूविंग टूवर्ड्स जहाँ आप देख रहे हो कि ये सारा आपके पास जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें आपने क्या देखा है कि जो सबसे टॉप पे लिस्ट पे जो आ रही है चीज़, डेट इज़ 87% मारुति सुजुकी की जैसे आपको दिख रही है, तो वो उस जगह पे आप लगा सकते हो कनेक्टर, या आप वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो टॉप द लिस्ट। इसी तरीके से अकाउंटेड फॉर या कंप्राइज टू, जब भी आपके पास डाटा है जहाँ पे आपने वो डाटे की वैल्यू थोड़ा सा बतानी हो, तो वो हम अकाउंटेड फॉर या कंप्राइज टू करके हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑल्दो और येट के साथ भी हम अपने सेंटेंसेस में एक वेरिएशन लेके आ सकते हैं। तो अलग अलग वेज है जिस तरीके से कनेक्टर यूज़ होंगे। अभी आपके लिए फ़िलहाल इतना है कि आप सिर्फ ये देख सको कि कौन कौन से कनेक्टर आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे कनेक्टर्स हम कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले जो मैं आपको टास्क दूंगा, राइटिंग टास्क 1, दिस वन आपके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज की है, और आप देखोगे कि आपने अपना जो राइटिंग टास्क 1 है कितना इफेक्टिव लेके जाना है। देखिए राइटिंग टास्क 2 जो है उसकी वेटेज जो होती है 6 बैंड होती है, लेकिन 1 जो है उसकी वेटेज जो है 3 है। स्टार्टिंग आपकी 1 से ही होनी है, चेकिंग 1 से ही होनी है, तो 3 बैंड की वेटेज में से आपको कम से कम 2-2.5 बैंड तो ज़रूर खींच के लेके आनी है। तो बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन यू नीड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ को सीख जाओगे। तो आपके सामने पहले एग्जांपल है, देखिए ये पूरा आपके सामने एक चार्ट बार ग्राफ है जो आपके सामने कंप्लीट है। तो इसमें देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पार्ट है। इसमें हमें बताया होगा कि इस बार ग्राफ में आपने क्या लिखना है। द बार चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज सेल ऑफ कार्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिफरेंट ब्रांड्स की कार्स जो हैं उनकी सेल जो हुई है परसेंटेज में, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर वो कह रहे हैं कि समराइज़ करना है अपने इन्फॉर्मेशन को बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल एक एक सिंगल पॉइंट करके नहीं बताना कि ऑरेंज कलर वाला जो है वो 25 था, 49 था, 60 था। उसने पहले ही बोला है आपके क्वेश्चन पे कि मेन फीचर्स जो है, मेन फीचर्स को हमने हाईलाइट करना है, रिपोर्ट करना है और मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट। जहाँ पे हमें कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी, रेलिवेंट हमें लग रहे हैं, वहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन कहाँ पे हो सकता है, हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, और देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, और बीच वाली वैल्यू कौन सी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कहाँ पे ऐसी बात हुई थी कि बिल्कुल कोई भी चीज़ जो है ना तो अप गई ना डाउन गई, बिल्कुल स्टेबल रही, वो भी हम एक कंपैरिजन करके बता सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो अभी हमारे पास एक बार ग्राफ गिवन है जिसमें अलग अलग ब्रांड्स हैं जैसे फोर्ड है, निसान है, होंडा, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, ये सारे ब्रांड्स हैं। और इनकी जो सेल है 1995 में पहले दी गई है, जो कि ऑरेंज कलर में है। दैट इज़ कि 1995 में फोर्ड कंपनी ने 25% में, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 25% जो है उसने सेल की। 2005 में फोर्ड कंपनी ने 49% सेल की, और 2025 में फोर्ड कंपनी ने 60% सेल की। मतलब इसका जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा है। देखिए इसका भी इंक्रीजिंग पैटर्न में है, पहले कम थी ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, कम थी ज़्यादा थी, फिर और ज़्यादा हुई। तो ये सारा जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा है। इसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि 2022 मीन्स बिल्कुल फ्यूचर की बात की गई है। तो फ्यूचर की अगर बात की गई है मीन्स इसमें प्रेडिक्शन लगी है, तो उसके लिए हमारे पास अलग वोकैब होती है, वो जो कि हम यूज़ करेंगे अपने इस वाले लेक्चर में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बार ग्राफ है, और इसके हमें पहले क्या बनानी है, इंट्रोडक्शन बनानी है। तो इंट्रोडक्शन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक में आपको कम मार्क्स मिलते हैं, एक में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो कम मार्क्स वाले जो है वो है एक्टिव वॉइस में, अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, जो कि सिंपल होती है, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस चीज़ को हमने पैराफ्रेज करके लिखना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और अपनी लैंग्वेज में लिखकर और बताना है एग्जामिनर को कि हमने इसे थोड़ा तोड़ मरोड़ कर लिख दिया है, और अपनी लैंग्वेज में लिखने के बाद आपके सामने इंट्रोडक्शन हाजिर है। तो
उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है बार चार्ट के ऊपर बात हो रही है, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है परसेंटेज सेल ऑफ कार्स। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? परसेंटेज सेल्स। गिव्स जो है वहाँ यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी जो सारा है ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर हमारा काम होना है। तो देख लेते हैं कि ये आपकी अगर एक्टिव वॉइस में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो कैसी बनेगी। तो देखिए पहला क्या है, द प्रोवाइडेड बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमने जो आप अपने शुरू में देखा था कि हमने पहले लाइन कैसे स्टार्ट करनी है। पहली लाइन स्टार्ट हुई है द प्रोवाइडेड, ठीक है जी, बार ग्राफ। उसके बाद गिव्स जो है उसे हमने चेंज कर दिया। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सारा ब्लैक कलर में ये ऑब्जेक्ट है। तो डिपिक्ट्स यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया। स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया अपनी लैंग्वेज में, स्टैटिस्टिक्स इन परसेंटेज सेल ऑफ जो कार्स थी उनको हमने चेंज कर दिया ऑटोमोबाइल्स ऑफ वेरियस ब्रांड्स। डिफरेंट ब्रांड्स को हमने चेंज कर दिया वेरियस ब्रांड्स। इन द वर्ड था तो ऑल अराउंड द वर्ड हमने उसे अलग तरीके से लिख दिया। तो आपने थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज करके, जिसका मीनिंग ना चेंज हो लेकिन वर्डिंग चेंज हो जाए, तो इस तरीके से आपने करके लिखना है और इसे बोलते हैं रीफ्रेजिंग करना। अब बारी आती है कि सेम क्वेश्चन है लेकिन सेम पैराग्राफ है, लेकिन इसे हमने पैसिव वॉइस में लिखना है। तो पैसिव वॉइस जब भी लिखते हैं तो एक्टिव वॉइस में क्या था, वर्ब और फिर आता था ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे इज एम आर या वॉज वर्ब जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये है मेन वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो कैसे होगा ये कन्वर्ट? तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया द स्टैटिस्टिक्स अबाउट द सेल ऑफ वेरियस ब्रांड्स ऑटोमोबाइल्स अराउंड द वर्ल्ड। ये सारा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ब्लैक कलर में जो है ऑब्जेक्ट। कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स थे, मीन्स जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन को हमने स्टैटिस्टिक्स में चेंज किया। अबाउट द परसेंटेज सेल मीन्स यहाँ पे हमने परसेंटेज नहीं अभी लिखा। सेल ऑफ कार्स को हमने ऑटोमोबाइल्स रहने दिया। ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स को हमने वेरियस ब्रांड्स में चेंज कर दिया। इन द वर्ड को हमने लिख दिया अराउंड द वर्ल्ड। फिर उसके बाद इज लग गया, जो कि है हेल्पिंग वर्ब। दिस इज हेल्पिंग वर्ब। डिपिक्टेड, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय लग गया रूल के अकॉर्डिंगली। द रेंडर्ड वर्टिकल बार ग्राफ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करके, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाकर अगर आप चेंज करोगे, पैसिव में लिखोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट हायर ब्रांड्स इन योर आइल्स राइटिंग। उसके बाद क्योंकि ये परसेंटेज में डाटा था, तो आप ये वाली लाइन एज ए कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो, द डाटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज। तो ये वाली लाइन आपने ज़रूर लिखनी है अगर आपको डेटा जो है परसेंटेज में दिया हुआ है। तो ये थी हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। अब बात करते हैं कि इसका जो मेन चीज़ क्या है कि हमने ये परसेंटेज को 25% नहीं लिखना। जब भी हमने बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं तो ऐसे नहीं लिखना कि ये वैल्यू जो थी वो 25% थी, वैल्यू जो थी 49% थी, वैल्यू जो थी 60% थी, या फिर ये 19 और 18 जो वैल्यूज़ थी ये इतनी परसेंटेज थी। परसेंटेज को हमने क्या बताना होता है, अप्रॉक्सीमेशन में लिखना है। तो अप्रॉक्सीमेशन मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरा वैसे डिटेल में बताया, उसी में से मैंने ये कट करके एक आपके लिए रेफरेंस के लिए लिया है। तो 25% जो होता है वो होता है 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो बिल्कुल अगर आपकी वैल्यू 25% है, जैसे ये वाली जो वैल्यू है 1995 में फोर्ड ने 25% कार्स जो हैं वो सेल की टोटल में से, तो इसे हम बोलेंगे कि उसने एग्जैक्टली अ क्वार्टर जो है उसकी सेल गई। क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली अ क्वार्टर, रेदर देन कि हम बोले 25%। अगर 25% से थोड़ा कम है तो हम बोलेंगे जस्ट अंडर द क्वार्टर तो नहीं हो पाया लेकिन उससे थोड़ा सा कम। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टर, जैसे 25 से 2% ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टर। इसी तरीके से 49% है तो 49 किसके पास है, 49 पास है 50 के, तो 50 को हम बोलते हैं हाफ बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे ऑलमोस्ट हाफ। 49% को, क्योंकि ये पूरा नहीं कंप्लीट हुआ
लेकिन इसे बोलेंगे ऑलमोस्ट अ हाफ। यहाँ पे लिखा हुआ ना 48% है, मान लिया कि 49% है, तो ऑलमोस्ट अ हाफ। अगर पूरा 50 होता तो हमने बोला था एग्जैक्टली हाफ, और अगर थोड़ा सा ऊपर है तो मोर देन हाफ, और अगर मान लीजिए कि वो 75% के आसपास है तो उसे हम बोलेंगे एग्जैक्ट। अगर पूरा 75% है तो एग्जैक्टली 3/4 बोलते हैं 75% को 3/4 बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे एग्जैक्टली 3/4। लेकिन उससे थोड़ा सा कम है तो स्लाइटली लेस देन 3/4, थोड़ा सा ज़्यादा है तो रफली 3/4, और अगर बहुत ज़्यादा है 75% से लेकिन 100% से कम है तो उसे बोलेंगे वेल ओवर 3/4। और अगर 96% या 90 वाली लाइन में कोई वैल्यू आ रही है परसेंटेज में तो उसे हम बोलेंगे अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी। सिग्निफिकेंट होता है बहुत ज़्यादा, कि किसी चीज़ की, मान लीजिए एक सब्जेक्ट चूज़ किए, आपके पास साइंस है, आपके पास कॉमर्स है, आपके पास आर्ट्स है, तो मान लीजिए कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ने 90%, ये हो गया 5%, ये भी हो गया 5%, 5% साइंस और कॉमर्स ने चूज़ किया, बट द मेजॉरिटी इज़ 90%, तो हम लिखेंगे देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ द आर्ट्स स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम अपना मेंशन करेंगे। और अगर बहुत ही कम है, जैसे मान लीजिए कि साइंस वालों ने 5% ही है, हम बोलेंगे अ स्मॉल पोर्शन। तो इस तरीके से हमने अपनी वैल्यू को डिस्क्राइब करना है। इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले लिखेंगे अपना बॉडी पैराग्राफ 1। तो हमारे पास सेम क्वेश्चन टाइप है और इसके लिए हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम पहले कनेक्टर के साथ। तो ब्लू कलर के जो हमने हाईलाइट किए हैं वो हैं कनेक्टर्स। टू बिगिन विद, अगर आपको याद हो तो पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था कि अगर हमने पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम कनेक्टर यूज़ करेंगे टू बिगिन विद। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट में, पहले हम पास्ट वाली वैल्यूज़ लेंगे। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये दोनों पास्ट की वैल्यू है, इनके साथ हम कंपैरिजन करके एक बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। इसको लेके, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, फ्यूचर वाली वैल्यू है, तो इसे लेके हम एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे। ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। सो टू बिगिन विद, इन 1995 में सबसे पहले देखना होता है कि कोई वैल्यू हाईएस्ट कितनी गई, या फिर हमने बताना होता है कोई वैल्यू लोएस्ट कितनी गई है। इस बार ग्राफ में देखने से ही पता चल रहा है दूर से, क्योंकि उसने बताया था कि समराइज करना है द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर। मेन फीचर्स क्या होते हैं? मेन फीचर्स होते हैं हमें दूर से ही देखने से पता चले कि हमारे ग्राफ में सबसे कुछ ज़्यादा क्या है और सबसे कम क्या हुआ है, या कोई चीज़ स्टेबल इन दोनों के बीच में कितनी रही है। तो देखने से ही पता चल रहा है सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो मारुति सुजुकी है। देखिए सारे जो 1995 जो कि ऑरेंज कलर में है तो सारे ही कम हैं। ये 25 है, 19 है, 18 है, 51 है, 42 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है डेट इज 64%। तो इसे हम लिखेंगे मारुति सुजुकी टॉप्स द लिस्ट। मैंने आपको एक वोकैब में बताया था कि अगर किसी ने अपनी लिस्ट में टॉप किया हो तो उसे हम बोलेंगे टॉप्स द लिस्ट इन द प्रपोर्शन सेल ऑफ व्हीकल्स। जब भी आपके पास वैल्यू जो है परसेंटेज में दी हो तो उसे आपने प्रपोर्शन अलग वोकैब में लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? इन द प्रपोर्शन सेल ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टॉप जो किया है मारुति सुजुकी ने किया है, उसके बाद कितना किया है वो बताना होता है। इट अकाउंटेड फॉर भी मैंने आपको एक वोकैब में बताया था, ओवर द हाफ। इट अकाउंटेड फॉर ओवर द हाफ। ओवर द हाफ क्यों है? देखिए हाफ होता है 50%। अगर तो ये 50% होता तो हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली अ हाफ, लेकिन क्योंकि ये 50% से 14% ज़्यादा है तो इसे बोलेंगे ओवर द हाफ। नेक्स्ट है नॉनदलेस। नॉनदलेस हम यूज़ करते हैं जैसे हमने यूज़ करना हो कंपैरिजन, तो नॉनदलेस यूज़ किया, इसकी बजाय हम हाउएवर यूज़ कर सकते थे, बट भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो है वो एक इनफॉर्मल वर्ड है, वो आप कम ही यूज़ कीजिए। ऐसे वाले कनेक्टर यूज़ कीजिए। ये कनेक्टर यूज़ हो गया ना आपका, तो इससे एग्जामिनर को पता चल गया कि आप एक अच्छे राइटर हो। नॉनदलेस कंपैरिजन हो गया। फोर्ड कंपनियाँ, देखिए हाईएस्ट हो गया, अब हमने देखना है कि लोएस्ट में कौन से जा रहे हैं। फोर्ड कंपनी कंप्राइज्ड मीन्स अकाउंटेड और कंप्राइज मतलब सेम ही है कि इन्होंने कितना लेके चले हैं। कंप्राइज टू एग्जैक्टली द क्वार्टर होता है 25%। ठीक है, फोर्ड कंपनी ने कितना सेल किया है एग्जैक्टली द क्वार्टर इन सेल ऑफ कार्स। उसके बाद द सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। देखो मैंने चेंज कर दिया कार्स को, किसमें? मोटर व्हीकल्स में। द सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ अनदर 2 ब्रांड्स। दूसरे जो ब्रांड हैं
वाज अप्रॉक्सीमेटली 1/5। दूसरे जो ब्रांड है वो उन्होंने सेल की है 1/5। 1/5 क्या होता है? 20%। ठीक है, 1/5 होता है 20%। तो वो कौन से हैं उन्होंने बताया, नेमली करके हमने बताया निसान और हांडा। देखिए निसान और हांडा जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1/5 सेल की है। देखिए इसका भी बता दिया, हाईएस्ट का भी बता दिया, लोएस्ट का भी बता दिया, और लोएस्ट में और कौन कौन से आ रहे हैं वो भी बता दिए। तो लोएस्ट में आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 20% इन्होंने सेल किया। 20% होता है हमारा 1/5। उसके बाद नेवरदलेस, ये भी कंपैरिजन के लिए है, जैसे हाउएवर यूज़ कर सकते थे हम, लेकिन नेवरदलेस हमने कनेक्टर यूज़ किया। अब बात करते हैं 2005 की। इन 2005 द सेल ऑफ कार्स बाय टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा कंपनी जो है इसके बारे में नहीं ना पहले बात हुई, अब इनके बारे में बात करेंगे कि टाटा कंपनी ने जो सेल की है कार की वो इंक्रीज हो गई है बाय 34%। टाटा कंपनी ने कार सेल की, देखिए बाय 34%, पहले 42% थी 1995 में, अब 1995 से ये चलेगी 42% से 76, 32 और 34 ये हो गया 76%। मीन्स बाई अगर लग गया तो बाई से पता चल गया कि ये कितने तक, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज 34%। सो लाइकवाइज मतलब सेम ऐसा ही हमें ट्रेंड देखने को मिला। और ड्रामेटिक इंक्लाइन वाज, ये भी हमारे पास एक कनेक्टर है कि हमने यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव यूज किया है ड्रामेटिक, ठीक है, ये नाउन है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाए। एडजेक्टिव और नाउन एक पहले भी राइटिंग टास्क 1 की मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि ये कैसे आपने यूज़ करने हैं। ड्रामेटिक इंक्लाइन वाज मैनिफेस्टेड हमने पहले देखा है कि कैसे यूज़ करना है इन द कार सेल बाय निसान एंड होंडा। इसी तरीके से कह रहा है कि निसान और हांडा की भी जो इंक्लाइन है, इंक्रीज है सेल की, वो हुई है। कितनी हुई है उसे हमने कैसे लिखना है, पहले हमने लिखा था इट अकाउंटेड फॉर लिखा था, फिर हमने लिखा इट कंप्राइज टू, अब हमने लिखना है इट स्टूड एट अराउंड 40% ईच। ठीक है, निसान और हांडा के बीच में देखिए जो सेल पहले 19 थी अब 37% होगी, ये 41% होगी। ऑलमोस्ट क्या है, अप्रोक्सीमेटली ये 40% दोनों की सेल हो रही है। तो ये देखने से पता चल गया कि इट स्टूड एट अराउंड 40% फॉर ईच। जो पहले ऑलमोस्ट हाफ थी, हाफ और इंक्रीज हो गई, ऐसे भी हम लिख सकते थे। आगे बात फोर्ड ब्रांड की। फोर्ड ब्रांड मैनेज्ड टू सेल कार्स ऑलमोस्ट अ हाफ इन ईयर 2005। ठीक है, फोर्ड ब्रांड में देखिए ऑलमोस्ट अ हाफ 49% उन्होंने सेल किया 2005 में, जो कि वो मैनेज कर पाए हैं कि अपनी कार्स हो 50% तक सेल करें। तो ये हो गया हमारा BP1। अब बात करते हैं BP2 की। BP2 में हमने बनानी है प्रेडिक्शन, हमने बात करनी है 2025 की, तो फ्यूचर की बात करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले अपना कनेक्टर के साथ, मूविंग टूवर्ड्स इन 2025। जब भी हम फ्यूचर की बात करें तो हमारा क्या सेंटेंस होना चाहिए, इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट द सेल ऑफ टाटा मोटर कार्स, जो टाटा मोटर कार की जो सेल है वुड बी इंक्रीज बाय 8%। ये कितना हो जाएगा, 76 से कितना इंक्रीज हो गया। वुड यूज़ करना है आपने, ये ध्यान रखना है, आपने मॉडल जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है वुड, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है। सेल ऑफ टाटा मोटर कार वुड बी इंक्रीज बाय 8% एंड प्रपोर्शन इज 11% फॉर फोर्ड कंपनी कार्स। और फोर्ड कंपनी कार्स का जो प्रपोर्शन है वो क्या है, 11% है। आप यहाँ पे भी बता सकते हैं एंड द प्रपोर्शन फॉर होंडा कंपनी कार्स इज 13%। ऐसे भी हम बता सकते थे, क्योंकि होंडा कंपनी को हमने, या महिंद्रा कंपनी का बता सकते थे, महिंद्रा कंपनी का प्रपोर्शन जो है वो है 6%, ऐसे भी बता सकते थे। ठीक है, क्योंकि महिंद्रा कंपनी को हमने अभी तक काउंट नहीं किया है, यहाँ पे हम महिंद्रा कंपनी भी लिख सकते थे। इन द कंट्रास्ट इट इज कंसिडर्ड दैट बोथ निसान एंड होंडा फॉलो द सेम ट्रेंड। ये कहते हैं कि कंट्रास्ट में
कंट्रास्ट में होंडा और निसान जो है वो फ्यूचर में क्या करेंगे, वो दिख रहा है कि ये 51 और 54 के आसपास है, मीन्स दोनों जो है वो 50% के आसपास है, मतलब हाफ के आसपास है। तो ये कंसिडर हुआ है कि द बोथ निसान एंड होंडा फॉलो द सेम ट्रेंड, कि ये दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट 50% सेल करेंगे एंड स्टूड मोर देन हाफ, और स्टूड करेंगे मतलब खड़े रहेंगे, कितनी सेल करेंगे 50%, मोर देन हाफ मतलब 50% से ज़्यादा सेल करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने रेलिवेंट जो कंपैरिजन है वो बना के चलना है। फ्यूचर का कभी भी आ जाए उसमें इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट के साथ वुड जरूर लगाना है आप। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपकी देखिए कितना अच्छा एक पूरा राइटिंग टास्क बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन में निकल के आया टू कैप इट ऑल, यहाँ पे कनेक्टर यूज़ किया, टू कैप इट ऑल इट कैन बी विविडली सीन। पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्टर हमें ये यूज़ करना है कंक्लूजन में। इट कैन बी विविडली मीन्स बड़ा क्लियरली देखा जा रहा है दैट द फैक्ट्स आर शोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड। शुरू में मैंने बताया था कि फैक्ट्स मतलब मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे शो हो रही है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, सभी का इंक्रीज हो रहा है, सभी का। सो फैक्ट्स जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है एंड द सेल ऑफ डिफरेंट ब्रांड कार्स इज प्रेडिक्टेड टू बी इंक्रीज्ड थ्रू आउट द स्पैन। तो सभी जितने भी ब्रांड्स हैं इन सब की सेल फ्यूचर में जो प्रेडिक्ट हुई है वो इंक्रीज होनी है, वो बढ़ते ही जानी है। अगर पहले ऐसे जा रही थी, अब जाएगी वो ऊपर को, बढ़ते ही जाएगी। इट इज़ प्रेडिक्टेड टू बी इंक्रीज थ्रू आउट द स्पैन। अब बात कर लेते हैं पूरे का पूरा ऐसे कैसे बना हमारा। तो पहले आ गया हमारा ये पैसिव सेंटेंस में आपका इंट्रोडक्शन। The statistics about the sale of various brand automobiles around the world is depicted by the rendered vertical bar graph. The data has been calibrated in percentage. To begin with, starting with the connector in 1995, क्योंकि पहले 1995 से स्टार्ट करेंगे। सबसे हाईएस्ट जो गया टॉप द लिस्ट डेट इज मारुति सुजुकी, कितना उन्होंने सेल किया, वो ओवर द हाफ किया। फोर्ड, अब कम कौन कर रहे हैं, फोर्ड कंप्राइज टू एग्जैक्टली अ क्वार्टर, देखिए बिल्कुल 25% पे जाके रुका है, तो एग्जैक्टली क्वार्टर। द सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ अनदर ब्रांड्स वाज अप्रॉक्सीमेटली 1/5। जो निसान और होंडा थी उन्होंने 1995 में ऑलमोस्ट 20% के आसपास सेल की, दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल। नेवरदलेस इन 2005, इसी के साथ हम 2005 की भी बात कर ली हमने, द सेल ऑफ कार्स बाय टाटा कंपनी इंक्रीज्ड बाय 34%। तो इसमें देखिए इन दोनों का जो इंक्रीज हुआ है वो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 34% का। लाइकवाइज द ड्रामेटिक इंक्लाइन वाज मैनिफेस्टेड इन द कार सेल बाय निसान एंड होंडा। निसान और होंडा में भी कार की सेल का इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ, वो अराउंड 40% दोनों जो हैं वो आसपास पहुंच गए। 2005 में देखिए दोनों जो हैं वो 40% जो है उसके आसपास खड़े हो रहे हैं। फोर्ड ब्रांड मैनेज टू सेल कार्स ऑलमोस्ट हाफ इन ईयर 2005। फोर्ड कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% जो है, ऑलमोस्ट हाफ, 50% के थोड़ा सा कम है तो इसलिए ऑलमोस्ट हाफ इन ईयर 2005 ऐसे करके लिख दिया। अगला बॉडी पैराग्राफ क्योंकि वो फ्यूचर का था इसलिए हमने ये लिखा, मूविंग टुवर्ड्स 2025 इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट, ये प्रेडिक्ट किया गया, सेल ऑफ टाटा मोटर कार्स वुड बी इंक्रीज बाय 8%। सेल जो है टाटा मोटर कार की वो 8% इंक्रीज होगी एंड द प्रोपोर्शन इज 11% फॉर फोर्ड कंपनी कार्स, और फोर्ड कंपनी कार की जो प्रोपोर्शन है वो 11% है जो फ्यूचर में सेल होगा। इसकी बजाय इट इज़ कंसिडर्ड दैट बोथ निसान और होंडा जो है, निसान जो होंडा कार्स हैं वो एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, जो कि है कि वो ऑलमोस्ट 50% जो है, मोर देन 50% जो है, मोर देन हाफ जो है वो अपनी कार सेल करेंगे। तो कैपिटॉल ये कनेक्टर यूज़ किया है, बहुत ही विविडली सीन हो रहा है, जो भी सारा ट्रेंड है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है और सेल ऑफ डिफरेंट ब्रांड कार इज प्रेडिक्टेड टू बी इंक्रीज, और सभी की सेल जो है वो इंक्रीज होगी। ये हमने देख के बता दिया कि सभी की, देखिए सभी की सेल, इसकी भी सेल इंक्रीज हुई, इसकी भी सेल इंक्रीज हुई, सभी की सेल इंक्रीज हो रही है। तो इससे पता चल गया कि सभी की सेल इंक्रीज हुई। तो इस तरीके से आपने अपना सारा जो है राइटिंग टास्क 1 खास करके बार ग्राफ है आज हमने किया है, तो आपको मल्टीपल बार ग्राफ कैसे अटेम्प्ट करना है वो पता लग गया होगा, वोकैबुलरी पता लग गई है। आपने एग्जाम्पल के लिए कोई भी मल्टीपल बार ग्राफ जो है वो उठाओ, उसे अटेम्प्ट करो और वो कैब ऐसे वाले यूज़ करो, डेफिनेटली
आपको विद प्रैक्टिस एक हैबिट हो जाएगी कि अच्छा लिखने की, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।